अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शायद तरबियत की कमी थी या फिर मुझे मेरे हसद की सज़ा मिली हो। कुछ यूँ कि मैं एक पढ़ी लिखी थी, मेरा ताल्लुक़ एक मुकामी सियासतदान घराने से था और फिर मेरे घर के अंदर भी हर वक्त सियासत ही चलती रहती थी, क्योंकि घर के तमाम काम मेरी वालिदा की मर्ज़ी से होते थे। मेरे वालिद साहब 4 भाई थे, बाकी तीनों भाइयों की बीवियों का हुक्म था कि वो मेरी वालिदा की हर बात को हुक्म समझे। मेरी वालिदा अपनी ताकत कायम रखने के लिए वक्तन फ़वक्तन अपनी देवरानियों को उनके शोहरों से पिटवाती रहती थीं, जबकि दूसरी तरफ मेरी तीनों चचियाँ मेरे वालिदा की तसल्लुत से आज़ादी के लिए तकदों में मसरूफ़ थीं। वो अपने घरों में खुद मुख्तार होकर फ़ैसले करना चाहती थीं। यही वजह थी कि वो मेरी वालिदा को अच्छा नहीं समझती थीं। मैंने जब से होश संभाला था अपने घर की सियासत को देखने लगी थी। जब 7वीं क्लास में पहुंची तो मेरी वालिदा ने मुझे अपने साथ शामिल कर लिया और मैंने अपनी वालिदा से घर में हुक्मरानी करने का हुनर सीख लिया। खैर, वक्त गुजरता गया और मेरी शादी हो गई। मेरे ससुराल वाले इंतहाई नेक सीरत और भोले भाले सादे से लोग थे। मेरे शौहर के अलावा उनका एक बड़ा भाई भी था जो शादीशुदा था। मुझे ससुराल जाते ही हाथ का छाला समझ लिया गया। मेरी जिठानी सास और नंदे मेरा बहुत ख्याल रखती। मेरी जिठानी इंतहाई सादा और अनपढ़ थी। मैंने भी वालिदा की तरह घर में हुक्मरानी करने के लिए सियासत शुरू कर दी। शुरू के दिनों में मुझे कोई ख़ास कामयाबी न मिली। दूसरी तरफ जब मेरी वालिदा को मेरे ससुराल की सादगी का पता चला तो उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू कर दिया और कहा कि किस तरह अपनी जिठानी को तलाक दिलवाकर अपनी छोटी बहन को भी इसी घर में ब्याह दूँ। मैंने अपनी माँ का मशवरा मान लिया और वालिदा के मशवरों पर चलने लगी। वालिदा की पश्तपनाही से ही मुझे पहले ही कामयाबी तब मिली जब मैंने अपनी जिठानी और छोटी नंद के दरमियान गलतफहमी पैदा करके उनकी बोलचाल बंद करवा दी। बाद अज़ां छोटी नंद के ज़रिए अपनी नंदों को अपने हाथों में करके जिठानी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने लगी और जिठानी के सामने उसके साथ होने वाली ज़्यादती और जुल्म पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए उससे हमदर्दी भी जताने लगी। यहाँ तक के बात इस हद तक बढ़ गई कि मैंने अपनी नंदों को कहकर जिठानी पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। बात घर के मर्दों तक पहुँच गई, जिसका मर्दों ने कोई ख़ास एक्शन न लिया। अलबत्ता मेरी देवरानी की पोजीशन मशकूक ज़रूर हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं रोज़ छोटी मोटी शिकायत नंदों के ज़रिए सास और जेठ तक पहुँचाने लगी। यहाँ तक कि एक दिन तंग आकर मेरी जिठानी ने मेरी छोटी नंद को थप्पड़ मार दिया। जब यह बात मेरे जेठ को पता चली तो उसने बिना तहकीक के मेरी जिठानी को थप्पड़ मार दिया और यूं वक्त गुजरते गुजरते घर के हालात ख़राब होते गए। मेरी जिठानी से हमदर्दी सबको ख़त्म हो गई तो मैंने आखिरी चाल चली और उसी छोटी नंद के ज़रिए उस पर बदचलन होने का इल्ज़ाम लगा दिया। उसकी गवाह मेरी नंदें बन गई। यूँ मेरी जिठानी को मार पीट करके घर से निकाल दिया गया और तलाक दे दी गई। उसके बाद मैंने अपनी जेठ का रिश्ता अपनी सगी बहन से कर दिया। मेरी बहन की शादी से पहले ही मेरी वालिदा चल बसी और रुखसती के बाद जल्द ही वालिद साहब भी गुजर गए। अब वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी नंदों की शादियां भी हो गईं तो घर में हम दोनों बहनों का राज हो गया। मगर अब मुझे इस बात की फ़िक्र होने लगी कि मेरी औलाद नहीं हो रही थी। जो बच्चा पैदा होता मर जाता या फिर 6 माह बाद हमल ज़ाया हो जाता। मुझे ससुराल की तरफ से दबाव नहीं था मगर मैं अपने तौर पर परेशान थी। इसी दौरान एक दिन मैंने अपनी सगी बहन को मेरे ही शौहर के साथ हालत गैर में देख लिया। मेरे शौहर और बहन ने अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझे ही बदकिरदार साबित कर दिया। मेरे शौहर ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया और मेरी सगी बहन ने मेरे खिलाफ़ गवाही दे दी। सगी बहन की गवाही से बड़ी क्या गवाही हो सकती थी। मुझे तलाक हो गई और मैं अपने घर आ गई तो मुझे मेरे भाई और भाभी ने रखने से इनकार कर दिया। मैं आजकल रावलपिंडी के एक दारुल ईमान में रह रही हूँ और अपने गुनाह के मुकाफ़ात से गुज़र रही हूँ। मैंने अपनी उस जिठानी का पता करवाया जिसे मेरी वजह से तलाक हुई थी, ताकि उससे माफ़ी मांगकर गुनाह का बोझ हल्का कर सकूं। मगर वो निकाह करके अपने शौहर के साथ ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी मुंतकिल हो गई है। मैं चाह कर भी उससे राब्ता नहीं कर पाई। आज यहाँ कैद होकर मौत का इंतज़ार कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।